सिलेंडर ब्लॉक आपका मेन पार्ट होता है आईसी इंजन का, जहां पर पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट करता है। कंबसन सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। सिलेंडर हेड टॉप एंड होता है सिलेंडर ब्लॉक का, जो कि कवर करके रखता है सिलेंडर ब्लॉक को, और इसके ऊपर आपका इनलेट, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर सब माउंट होते हैं सिलेंडर हेड के ऊपर। ये कास्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। कास्ट एल्यूमिनियम का मतलब क्या हुआ कि कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया गया, ठीक है। पिस्टन जो होती है, जो कि रेसिप्रोकेट करती है सिलेंडर के अंदर, ये कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम दोनों की बनाई जाती है, ठीक है। पिस्टन जो है क्या करती है, रेसिप्रोकेट करती है। आपका मेन पावर जनरेट करने का काम कौन करता है, आपका पिस्टन ही करता है। पिस्टन पर सबसे पहले इनपुट फोर्सेस आते हैं, गैस प्रेशर जो आता है वो पिस्टन के ऊपर आता है, वो ट्रांसफर होता है कनेक्टिंग लोड को, देन वो कनेक्टिंग लोड आपका ट्रांसफर करती है क्रैंक को। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो कंबसन प्रोडक्ट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है, वो कौन सा पार्ट आईसी इंजन का कैरी करता है, कौन सा पार्ट आईसी इंजन का ट्रांसफर करता है, वो रहता है आपका पिस्टन। क्लियर? पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग लगी होती है। रिंग दो तरह की होती है, कंप्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग की जो संख्या होती है जनरली 2 होती है, और ऑयल रिंग की 1 होती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिंग जो होती है 3 होती है। कंप्रेशन रिंग 2 होती है, ऑयल रिंग कितनी होती है, 1 होती है। 3 से ज्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम नंबर ऑफ रिंग की अगर हम बात करें तो 3 होती है, ठीक है। कंप्रेशन रिंग का काम क्या है? कंप्रेशन रिंग का काम है कि जो हमारा कंबसन प्रोडक्ट है वो क्रैंक केस में ना, ठीक है, लॉसेस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्रेशन रिंग। और वहीं पर अगर हम बात करें ऑयल रिंग क्या होती है, ऑयल रिंग आपकी नीचे वाली बॉटम वाली जो रिंग होती है पिस्टन पर, उस रिंग को हम बोलते हैं ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का काम क्या रहता है कि नीचे क्रैंक केस में ऑयल भरा रहता है, लुब्रिकेंट भरा रहता है, वो आपका कंबसन चैम्बर में ना जाए, ठीक है। तो ये लीकेज को अवॉइड करने के लिए हम ये पिस्टन रिंग का यूज करते हैं। पिस्टन रिंग जो होती है स्प्लिट होती है बीच में से, ठीक है, ताकि इजीली वो क्या हो जाए, एक्सपांड हो जाए, स्लिप हो जाए। पिस्टन रिंग का जो मटेरियल होता है वो सिलिकॉन कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, क्योंकि अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन आया तो वो आसानी से टूट जाएगी तो हमको पता चल जाएगा, आवाज आने लगेगी इंजन से, और हम क्या करेंगे, वहां पर पिस्टन रिंग को चेंज करा देंगे। पिस्टन रिंग का एक और काम मैंने बताया था कि ये हीट ट्रांसफर करती है पिस्टन के हेड से सिलेंडर वॉल तक, ठीक है। हीट ट्रांसफर का काम भी करती है पिस्टन। इसका में कनेक्टिंग रोड जो है कनेक्ट रहती है आपका पिस्टन से और क्रैंक से। तो कनेक्टिंग रोड जो है आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिंग रोड का जो मोशन है जनरल मोशन है, मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों तरह का मोशन रहेगा। तो इसका जो मटेरियल होगा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल में आपका आ जाता है फोर्ज स्टील। तो फोर्ज स्टील से बनाई जाती है कनेक्टिंग रोड। क्लियर है? कनेक्टिंग रोड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। कनेक्टिंग रोड के 2 एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड एक बिग एंड। स्मॉल एंड आपका पिस्टन से कनेक्टेड रहता है, बिग एंड आपका क्रैंक से कनेक्टेड रहता है। स्मॉल एंड आपका पिस्टन से कनेक्टेड रहता है किस पिन के द्वारा, गर्जियन पिन, उसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं, उसको ब्रिस्ट पिन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बिग एंड होता है वो क्रैंक से कनेक्टेड रहता है, क्रैंक पिन के द्वारा, ठीक है। इनके बीच में जो पेयर होता है टर्निंग पेयर होता है। क्लियर? इसके बाद में क्रैंक शाफ्ट, आपको पता है कि मेन जो आपको आउटपुट मिलता है, फाइनली आउटपुट कहां पर मिलता है, क्रैंक शाफ्ट पर। क्रैंक शाफ्ट आपका कनेक्टेड रहती है क्रैंक से, और वो क्रैंक कनेक्टेड रहती है कनेक्टिंग रोड से, ठीक है। क्रैंक भी क्या होता है, क्रैंक सिंपल एक लीवर होता है, ठीक है, जो कि क्रैंक शाफ्ट पर माउंट होता है, ठीक है। ये भी फोर्ज स्टील से बना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, ये जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल होते हैं इनको रेगुलेट करता है, ठीक है। एक टाइम पीरियड पर आपको इनलेट वॉल को खोलना होता है, बंद करना होता है, तो उसका काम कौन करता है, वो करता है आपका कैम शाफ्ट अलग होता है, क्रैंक शाफ्ट अलग होता है। यहां पर भी इसका भी मोशन होगा, अगेन इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फोर्ज स्टील, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गैस किट्स कहां पर लगे होते हैं, गैस किट्स लगे होते हैं आपके ये सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में गैस किट्स लगे होते हैं, ताकि आपका जो कंबसन प्रोडक्ट है वो लीकेज ना हो। ये गैस किट्स बने होते हैं आपके कॉपर एस्बेस्टस, ठीक है। इसके बाद में फ्लाईव्हील एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। ये क्या करता है, जब भी एक्सेस पावर मिलता है तो उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने जो लोग मशीन में पढ़ा होगा, पूरा फ्लाईव्हील चैप्टर आता है,
ठीक है। तो फॉर टाइमिंग आप लोग याद रख सकते हैं फ्लाईव्हील कहां पर माउंट होता है, फ्लाईव्हील आपका माउंट होता है इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। क्लियर है। तो फ्लाईव्हील का काम क्या है, फ्लाईव्हील इज एक्ट एज ए एनर्जी रिजर्वायर, और एनर्जी जो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कब स्टोर करता है, जब एक्सिस एनर्जी मिलती है। एक्सिस एनर्जी कब मिलेगी, ड्यूरिंग द पावर स्टॉप, और जब जरूरत होगी तब क्या करेगा, वो सप्लाई कर देगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद में कनेक्टिंग लोड बियरिंग। अब ये जो कनेक्टिंग लोड होती है वहां पर बियरिंग भी लगे होते हैं, तभी तो रोटेशन मोशन अलाउ होगा। तो जो बियरिंग का मटेरियल होता है, अब देखिए कनेक्टिंग लोड बियरिंग हो या क्रैंकशाफ्ट बियरिंग हो या फिर क्रैंकशाफ्ट बियरिंग हो, तो बियरिंग यहाँ पर हर जगह लगे होते हैं। इंजन में बहुत सारे बियरिंग यूज होते हैं। तो बियरिंग का जो मटेरियल होता है आपका ब्रॉन्ज, व्हाइट मेटल और बेबिट। ठीक है। तो बेबिट आप लोग ध्यान रखें, बेबिट जो है आपका सबसे ज्यादा यूज होता है एज ए बियरिंग मटेरियल। बेबिट जो होता है आपका टिन और लेड का अलॉय होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर व्हाइट मेटल जो होता है, व्हाइट मेटल किसका अलॉय होता है, व्हाइट मेटल लेड कॉपर का अलॉय होता है। ठीक है। ये मटेरियल साइंस में आप पढ़ोगे, लेड कॉपर का अलॉय होता है व्हाइट मेटल, लेड कॉपर का अलॉय होता है। और बेबिट जो होता है आपका टिन और लेड का अलॉय होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ब्रोंज के बारे में तो पता होगा, कॉपर प्लस टिन। तो आप देखिए यहाँ पर जनरल टिन बेस्ड अलॉय होते हैं। ठीक है। ये जिनसे क्या बनाया जाता है, बियरिंग बनाया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड, स्पार्क प्लग आपका एसआई इंजन में यूज होता है। ठीक है। हीट सप्लाई के लिए हम इसको यूज करते हैं स्पार्क प्लग को। हाई पोटेंशियल डिफरेंस रहता है यहाँ पर अराउंड 20,000 वोल्ट। क्लियर। स्पार्क प्लग के आउटर सरफेस का जो मटेरियल है वो आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जनरली वो सेरामिक कार्बाइड से बनाया जाता है। बट मेनली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्पार्क प्लग का इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। आपको स्पार्क जनरेट करना है तो देयर विल बी डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो स्पार्क जनरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोड बनाना पड़ता है, और इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल रहता है वो निकेल अलॉय होता है। क्लियर। इसका पॉपेट वॉल जो होता है, पॉपेट वॉल मतलब वही इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल की बात है। पॉपेट वॉल फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज और मोनल मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स के आपको मटेरियल पता होना चाहिए। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?